हेलो 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 फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और लंच वंच करने के बाद थोड़ा देर बाद 3-4 बजता है तो मुझे थोड़ा चाय पीने का मन होता है। तो दूध भी ख़त्म हो चुका था तो गए सिर्फ एक पाव ही लेकर आए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही पैसा था। और पति आते हैं तो उधर से 1 लीटर लेकर आते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही लाई अपने भर का। यहाँ पर मैं बना लूँगी चाय। और आपको दिन बता दूँ, आज संडे है और मेरे ड्रेस को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मैक्सी है, मैक्सी टाइप का मैंने सिलवाया है। बहुत गर्मी है तो यही वेयर करते हैं, इसी टाइप का ड्रेस, ढीला लूज मतलब। और यहाँ पर चाय में आ गया था उबाल, तो मैंने डाला चीनी और चाय पत्ती। चाय बनाते बनाते मैं बात भी कर रही थी, क्योंकि एक भांजी आई थी तो उसी से बात करते करते मेरा चाय भी कंप्लीट हो गया। और हम सब लोग साथ में ही चाय पिए। और हस्बैंड आएंगे 6 या 7 बजे, तो फिर से मैं वहाँ पर दोबारा चाय बनाती हूँ। और चाय बन रहा था तब तक मैं सोच रही थी मैं करूँ क्या। तब तक मुझे आया याद कि मुझे राशन फिल करना है डब्बा में। तो हस्बैंड लेकर आए थे अगले दिन ही, लेकिन मैं बिज़ी इतना रही हूँ कि मैंने इसको भरा नहीं। तो इसमें क्वांटिटी 1 किलो दाल था, उसको फिल कर दिया मैंने। और ये है 1 किलो चीनी, और जो कि मैंने सब रेड रेड डब्बा रखा है किचन का, सेट ही है सब। लेकिन मतलब अपना किचन टूर होम टूर अभी अब सबसे कराया ही नहीं है, तो जो आपको दिखता है आप वही देखते हैं। तो उसके बाद शैम्पू साबुन सब खुला ही आता है हमारे घर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शैम्पू का डब्बा लाने से क्या होता है ना, और उसी सब हैंड वॉश करके ख़त्म कर देती है, इसीलिए छोटा छोटा पैकेट लाते हैं और इसको छिपा के ही रखते हैं। और ये है पतंजलि का डिटर्जेंट, कपड़ा वॉश करने वाला। चाय पत्ती है 250 ग्राम का, और उसके बाद 2 तेज का तेल है। फिर तो फ्रेंड बता दो आपको, गुड इवनिंग। शाम का 6:30 हो रहा है, मैंने शावर ले लिया है। बाल वॉश नहीं किया है शैम्पू से, क्योंकि कल सोमवार है और आज संडे है। तो कल सोमवार है तो फिर भोलेनाथ को पूजा तो करना ही है, तो सर से बाल वॉश करूँगी। फ़िलहाल मैंने शाम को, मेरा आदत है हर दिन शाम को मैं बस गले के नीचे शावर लेकर और पूजा करती हूँ, जो कि मतलब संध्या करने से पहले मैं शावर ले ही लेती हूँ गले से नीचे। और बहुत लोग तो मतलब ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे बिना नहाए पूजा का बर्तन, अगरबत्ती, कुछ भी, तुलसी माँ, कुछ भी मुझसे छुआ नहीं जाता है। मुझे अशुद्ध लगता है। होता है कि भगवान जी को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए, या अपना अपना मन का इशू भी होता है। लेकिन मुझे तो, मैं नहाए बगैर भगवान के जो चढ़ाना फल फूल होता है ना, वो भी नहीं सोती हूँ। तो चलिए संध्या करके मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, फाइनली हमारा संध्या ज्योत बत्ती हो गया है। और ये रहा मेरे बाबू, सो रहा था, जो कि जग गया है। और जब भी पूजा करती हूँ इनको तो जगना ही है। करो। कोई माता हमारे सारे दुख कष्ट दूर कीजिए, हमको पढ़ाई के लिए शक्ति दीजिए। इधर देखो, बोलो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, संस्कारी बनेंगे, है ना बेटा। अरे तुलसी मैया को हिलाओ मत, गुस्सा करेंगे ना, हिलाओगे तो फिर तो कहाँ आपको आशीर्वाद देंगे इस तरह। अरे उनका टीका मत पूछो, ना पूछो उनका टीका। ओए हो गया, इधर देखो, इधर। गुड। अब मेरा बच्चा, आपको क्या चाहिए? आपने क्या मांगा? हाँ, आपने तुलसी मैया से क्या मांगा? आपने मांगा कि मुझे इतना सारा आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए कि हम ढेर सारा दूध खाए, बोबो खाए, और मतलब मम्मा को खूब सारा मैं परेशान कर सकूँ, इतना मुझे शक्ति दीजिए, यही ना मांगा आपने? और ले लो, और कुछ और मांगे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो सोच रही हूँ अब डिनर का टाइम हो रहा है, क्या बनाऊँ। सब्जी तो बहुत सारा है, पर रोटी बनाऊँ या चावल, कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं लोग। और नहाने के शावर लेने के बाद मुझे बहुत जोरों का लगता है भूख। अब सोच रही हूँ क्या बाहर का खाऊँ या बना कर खाऊँ। तो सोच रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, बना कर ही खाएंगे। सच में बहुत जोरों का भूख लगा, इसलिए इतना लगता है कि हम बच्चा फीड कराते हैं,
तो मुझे भी जल्दी जल्दी बच्चा के जैसे ही भूख लग जाता है। तो देखिए पति मेरे फिर से आते थे भिंडी और ये जो है नेनुआ लेते आए हैं। इतना भी मना कर रहे कि फ्रीज में सब्जी गलेगा, ऑलरेडी बहुत है, फिर भी अब उनके मतलब पैसा उनके पास होता है ना, तो कुछ ना कुछ लेकर आते ही आते। और यहाँ पर हो रहा है आफ्टरनून और बना रही हूँ डिनर में नेनुआ का सब्ज़ी है, जो कि 3-4 लहसुन का कली और थोड़ा सा जीरा और एक मीडियम साइज़ का प्याज का मैंने लगाया है तड़का। और इस नेनुआ को बिना मसाला का ही बनाऊंगी, भुजिया और रहेगा जो रोटी। मन होगा तो बाद में चावल भी बना लेंगे। फ़िलहाल मैं रोटी और नेनुआ का सब्ज़ी ही बनाने वाली हूँ डिनर में। और इसके बाद मैंने यहीं पर लगा लिया 2 कप 3 कप जितना लगे मुझे आटा, और फिर बाद में चावल भी बनाऊंगी। मुझे लग तो रहा है क्योंकि रोटी खाने से मुझे कुछ होने वाला है नहीं, और बहुत जोरों का लगा है भूख भी, तो रोटी से खास करके भूख जाता नहीं है। आटा गूंथने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया आटा, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू रोटी बना ही लिया, क्योंकि 8 साढ़े 8 हो रहा था तो बनाने का भी टाइम हो ही चुका था। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड से बात करते करते बना रही थी। जो रोटी बनाने वाला चिमटा है वो उन्होंने लाए हैं, टूट गया था पहले से, तो इससे रोटी उल्टा पलटा नहीं हो रहा है। तो मैं ही बता रही थी कि आप क्यों लाते हैं कोई चीज़, मुझे लाने दीजिएगा, मुझे ही किचन के बारे में पता है बोल के। और ये रहा कंप्लीट नेनुआ का सब्ज़ी बन गया है। थोड़ा झोल ग्रेवी टाइप का मैंने रखा है, क्योंकि रोटी से अच्छा लगता है। पूरा सुखा भी सकते हैं चाहे तो। और मैं अब लगा ले रही हूँ यहाँ पर डिनर, क्योंकि भूख तो लगा ही है ऑलरेडी। तो वही है रोटी दही नेनुआ का सब्ज़ी, थोड़ा सा अचार लेंगे, थोड़ा सा बाद में काट के खाएंगे हम लोग, और डिनर करने के बाद आम। तो आइए चलिए हस्बैंड को देते हैं ना डिनर, और आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ कीजिए। और इसके बाद काट लिया था 3-4 मीडियम साइज का आम, क्योंकि आम ना खाए गर्मी में समर में, और हमारा दिन जो है अधूरा होता है, क्योंकि आम खाते ही खाते हैं। और बाबू को दिए तो देखिए इनका सब खाना रख कर सिर्फ और सिर्फ ये खाएगा आम। और हस्बैंड लेते आए थे गन्ना का जूस, तो जूस वाला दिया है इनको प्लास्टिक के अंदर, तो वही इन्होंने खोल कर सर्व किया हमारे लिए। 2 गिलास हम और बाबू पियेंगे। मैंने तो लगभग 3 गिलास दबा ही लिया था, और पेट जो है फुल हो गया था। और पतिदेव उधर से पी कर आए थे, फिर भी थोड़ा बड़ा पिए, और ज़्यादा हो गया तो हम लोग पास में आंटी लोग को दे दिए, क्योंकि इतना वेस्ट क्यों करेंगे, पैसा भी तो लगा है ना। और बाबू भी वही मांग रहा है कि हमको दे दीजिए आप लोग, हम भी थोड़ा चखी ले बच्चा मेरा। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, बाय।